आपको पता ही होगा हाल के दिनों में चीफ इलेक्शन कमीशन काफी विवाद में बना हुआ है। लोग चीफ इलेक्शन कमीशन के स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का मानना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर रही है और विपक्षी दलों का तो ये भी कहना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन सत्ताधारी पक्षों के साथ मिलकर वोट का चोरी कर रहे हैं। अगर इसी तरह वोट चोरी होता रहा तो ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत वोट देने का अधिकार का क्या होगा। इस कहानी की शुरुआत 2 मार्च 2023 से होती है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया को बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया की एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्षी दल के नेता और सीजीआई होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था यह एक अस्थायी कानून है, जब तक संसद नया कानून नहीं बनाता है यही कानून चलता रहेगा। फिर संसद ने 2023 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट के तहत नया कानून बनाया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया में बदलाव किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन प्रोसेस के कमेटी में सीजीआई को हटा करके उसके स्थान पे केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। तभी से चीफ इलेक्शन कमीशन विवाद में बना हुआ है, इसीलिए इसके निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस पर कई याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, लेकिन 2025 तक पेंडिंग में है।